औरंगजेब सब गलत हिस्ट्री दिखाई जा रही है। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत सारी मंदिरें बनवाई हैं। औरंगजेब के ज़माने में भारतवर्ष जो है सोने की चिड़िया था। हमारी सरहद जो है अफगानिस्तान बर्मा तक बढ़ी हुई थी। एक इंसाफ पसंद बादशाह था वो। इसको ज़बरदस्ती के हिंदू मुस्लिम करके नफरत वाला काम नहीं करना। सर, आप औरंगजेब को क्रूर शासक नहीं मानते हैं? नहीं, मैं नहीं मानता। उस कमबख्त को निकालो पार्टी से और उसको एक बार यूपी भेज दीजिए, बाकी उपचार हम अपने आप करवा लेंगे। जो व्यक्ति छत्रपति शिवाजी महाराज की परंपरा पर गौरव की अनुभूति करने की बजाय लज्जा महसूस कर रहा हो और औरंगजेब को अपना नायक मान रहा हो, क्या उसको भारत के अंदर रहने का अधिकार होना चाहिए क्या? नमस्कार, न्यूज़ ट्रैक में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश मिश्र। एक मुगल बादशाह के बारे में ये दो नज़रिए नहीं हैं। ये दो सत्य स्थापित करने की कोशिश हो रही है। वैसे ही जैसे एक गिलास में आधा पानी हो तो कोई आधे गिलास को खाली, कोई आधे गिलास को भरा बता रहा होता है। पर तथ्य और प्रमाण, फिर ज़रूरतों के मानदंडों पर इन दोनों बातों को कसा जाए तो सही केवल एक ही साबित होगा। आज हम भी औरंगजेब को इन कसौटियों पर कसने की शुरुआत करते हैं। फिर आप आसानी से तय कर सकेंगे कि औरंगजेब को नायक माना जाए या खलनायक। सच बोल कौन रहा है, योगी आदित्यनाथ या अबू आजमी? औरंगजेब का जन्म 3 नवंबर 1618 को गुजरात के दाहोद में हुआ था। वह शाहजहां और मुमताज महल की छठी संतान थे और तीसरे बेटे कहे जाते थे। उनके पिता उस समय गुजरात के सूबेदार थे। औरंगजेब का असली नाम मोहिउद्दीन मोहम्मद था। उनकी मुस्लिम प्रजा उन्हें आलमगीर कहती थी। आलमगीर का मतलब विश्व विजेता होता है। यह छठा मुगल शासक था जिसने 1658 से 1707 तक, यानी तकरीबन आधी शती तक भारत पर राज किया। औरंगजेब की 3 पत्नियां थीं। दिलरास बानो बेगम यही वास्तविक महारानी थी जिनसे उन्होंने 1637 में निकाह किया था। दूसरी पत्नी नवाब बाई थी जो एक हिंदू राजकुमारी थी जिससे औरंगजेब ने राजनीतिक सुविधा के लिए 1638 में निकाह किया। उनकी तीसरी पत्नी औरंगाबादी महल जो मूल रूप से जार्जिया या सरकसिया की उपपत्नी थी। राजपाट पाने के लिए औरंगजेब ने न केवल अपने भाइयों का कत्ल किया, पिता को कैद कर लिया, लेकिन बहुत कम लोग जानते होंगे कि उसने अपने बेटे सुल्तान को भी नहीं छोड़ा। जब औरंगजेब को लगा कि उसका बेटा भी उसके लिए खतरा साबित हो सकता है, तो उसे खत्म कराने में भी औरंगजेब पीछे नहीं हटा। उसने उस राजकुमारी को भी कैद कर लिया जो कभी उसकी आंखों की तारा हुआ करती थी, क्योंकि वह औरंगजेब के भाई दारा शिकोह को पसंद करती थी। अपने जीवन के प्यार को अपने पिता द्वारा उसके सामने जिंदा जलाते हुए देखा। उसने उससे सारी शक्ति, अधिकार और संपत्ति छीन ली। उसे आजीवन कारावास में डाल दिया। औरंगजेब ने मुगल साम्राज्य को 12.5 लाख मील तक फैलाया। मराठों के कारण वह पूरे भारत पर राज नहीं कर सका। उसकी यह ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकी। यही वजह है कि औरंगजेब के सबसे बड़े दुश्मन छत्रपति शिवाजी महाराज रहे। इसके अलावा सिख भी औरंगजेब के खिलाफ आवाज़ उठाते रहे, लिहाजा औरंगजेब इन्हें भी अपना दुश्मन मानता रहा। छत्रपति शिवाजी महाराज मराठा साम्राज्य के सबसे शक्तिशाली राजा थे। औरंगजेब और शिवाजी के बीच तनाव तब से था जब औरंगजेब दक्कन का सूबेदार था। साल 1656 में आदिल शाह की मौत के बाद औरंगजेब ने बीजापुर पर हमला कर दिया। शिवाजी ने इसके खिलाफ मोर्चा खोला। शिवाजी ने अहमदनगर और रेसिन के दुर्ग पर भी हमला किया। औरंगजेब के खिलाफ शिवाजी की सीमित सेना ने बड़ी ताकत से चुनौती दी। शिवाजी की गुरिल्ला रणनीति से औरंगजेब मुकाबला करने की स्थिति में नहीं रहा। औरंगजेब ने शिवाजी को मारने की कोशिश नहीं की, बल्कि उन्हें आगरा के किले के समीप एक इमारत में कैद कर दिया। लेकिन 100वें दिन शिवाजी निकल भागने में कामयाब हो गए। शिवाजी के बाद उनके सबसे बड़े पुत्र संभाजी मराठा साम्राज्य के दूसरे छत्रपति बने, पर औरंगजेब ने विद्वेष और प्रतिशोध जारी रखा। 1689 में संभाजी और उनके भरोसेमंद कवि कलश को सांगली के पास संगमेश्वर में औरंगजेब ने पकड़ लिया। उन्हें बहुत यातनाएं दी,
हर यातना के बाद औरंगजेब ने संभाजी को इस्लाम धर्म कबूल करने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने हर बार इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। एक दिन गुस्से में औरंगजेब ने उनकी जीभ काटने का हुक्म दे दिया। कुछ दिनों बाद उनकी त्वचा छिली गई। उसके बाद गर्म सलाखों से उनकी आंखें निकाल ली गईं। एक एक करके दोनों हाथ काट लिए गए। औरंगजेब की धार्मिक नीति ने 9वें सिख गुरु तेग बहादुर को भी दुश्मन बना दिया। गुरु तेग बहादुर को पकड़कर दिल्ली बुलवाया, दिल्ली ले जाकर इस्लाम कबूल करने के लिए मजबूर किया। मना करने पर उन्हें यातनाएं दी गईं। नवंबर 1675 में उनका सिर कलम कर दिया गया। औरंगजेब को सबसे विवादास्पद मुगल शासक माना जाता है, क्योंकि उसने हिंदुओं के प्रति जजिया कर जैसी भेदभावपूर्ण नीति लागू की। औरंगजेब के समय में ब्रज में आने वाले तीर्थयात्रियों और प्रयाग में गंगा स्नान के लिए आने वाले हिंदुओं पर यह कर लगाया गया। यह कर अकबर ने हटा दिया था, पर औरंगजेब ने इसे दोबारा लगा दिया। यह कर वसूलने के लिए विशेष अधिकारी औरंगजेब ने नियुक्त किए थे, जिन्हें जिमी कहा जाता था, जो गैर मुसलमानों से जबरन यह कर वसूल करने का काम करते थे। औरंगजेब ने पूरे साम्राज्य पर शरीयत आधारित फतवा-ए आलमगीरी लागू कर रखा था। औरंगजेब ने इस्लाम के महत्व को स्वीकार करते हुए कुरान को अपने शासन का आधार बना दिया था। सिक्कों पर कलमा खुदवाना, नौरोज का त्यौहार मनाना, भांग की खेती करना, गाना बजाना, सब पर रोक लगा दी गई थी। हिंदू त्योहारों, होली, दिवाली और सांस्कृतिक आयोजनों पर पाबंदी लगा दी गई थी। अपने शासनकाल के 11वें वर्ष में झरोखा दर्शन, 12वें वर्ष में तुलादान प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया गया। 1699 ईस्वी में औरंगजेब ने हिंदू मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया। बड़े बड़े नगरों में औरंगजेब द्वारा मुहतसिब सार्वजनिक सदाचार निरीक्षक नियुक्त किए गए। 1669 ईस्वी में औरंगजेब ने बनारस के काशी विश्वनाथ मंदिर एवं मथुरा के केशव राय मंदिर को तुड़वा दिया। मथुरा का नाम बदलकर इस्लामाबाद कर दिया। इन दोनों मंदिरों के टूटे होने की कथा आज भी देखी जा सकती है। समकालीन अदालत के इतिहास में उल्लेख है कि खंडेला, जोधपुर, उदयपुर और चित्तौड़ में सैकड़ों हिंदू मंदिरों को औरंगजेब या उनके सरदारों द्वारा उसके आदेश पर ध्वस्त कर दिया गया। इनकी संख्या 300 के आसपास बताई जाती है। अब्राहम एराली के अनुसार 1670 में औरंगजेब ने उज्जैन के आसपास के सभी मंदिरों को नष्ट कर दिया था। अन्य हिंदू मंदिरों में से 1705 के अभियान में भी उसने कई मंदिर नष्ट किए। औरंगजेब ने शरीयत के विरुद्ध लिए जाने वाले लगभग 80 करों को समाप्त करवा दिया। इन्हीं में आब वाब नाम से जाने जाने वाला कर भी था, जो रायदारी कहा जाता था और परिवहन कर के रूप में लिया जाता था। उस समय चुंगी कर को पांडारी कहा जाता था। यह स्थानीय कर था। औरंगजेब ने मुस्लिम व्यापारियों को इस कर से छूट दे रखी थी, जबकि हिंदू व्यापारियों को 5% चुंगी कर देना पड़ता था। औरंगजेब के शासन में बलपूर्वक धर्म परिवर्तन करवाए गए। जो लोग इस्लाम स्वीकार करते थे उन्हें ही धन, नौकरी या अन्य लाभ दिए जाते थे। कानून गो बनने के लिए तो इस्लाम स्वीकार करना अनिवार्य कर दिया गया था। इस्लाम कबूल करने से इनकार करने वालों को कठोर दंड दिया जाता था। सिख गुरु तेग बहादुर की हत्या और जाट नेता गोकुल के परिवार का जबरन धर्मांतरण इसके उदाहरण हैं। औरंगजेब ने हिंदुओं को सरकारी पदों से हटाने का आदेश दिया था। 1670 में माल विभाग से सभी हिंदू अधिकारियों को निकाल दिया गया। उस समय के कवियों की रचनाओं में औरंगजेब के अत्याचारों का खुलकर जिक्र है। औरंगजेब ने 1673 ईस्वी में लाहौर की बादशाही मस्जिद बनवाई थी। 1678 ईस्वी में बीबी का मकबरा अपनी पत्नी राबिया दुर्रानी की स्मृति में बनवाया था। औरंगजेब ने दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद बनवाई थी। हाल ही में आई फिल्म छावा के बाद लोग जानना चाहते हैं कि आखिर औरंगजेब की मृत्यु कैसे हुई थी। औरंगजेब बूढ़ा हो गया था, उसे कई तरह की बीमारियां हो गई थी। अमेरिकी इतिहासकार स्टैनली अल्बर्ट वोलपोर्ट ने अपनी किताब अ न्यू हिस्ट्री ऑफ इंडिया और एकांकी सम्राट कहे जाने वाले डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने अपनी किताब औरंगजेब की आखिरी रात में औरंगजेब के तमाम पत्रों का जिक्र किया है। ये पत्र औरंगजेब ने मरने से पहले अपने बेटों को लिखे थे।
औरंगजेब अपने पत्रों में लिखता है कि मैं बूढ़ा और दुर्बल हो गया हूँ, मैं नहीं जानता हूँ कि मैं कौन हूँ, मैं संसार में क्यों आया, मैंने लोगों का भला नहीं किया, मेरा जीवन ऐसे ही निरर्थक बीत गया, भविष्य को लेकर मुझे कोई उम्मीद नहीं है, ज्वर अब उतर गया है, लेकिन शरीर में सूखी चमड़ी के अलावा कुछ बचा ही नहीं है, दुनिया में कुछ भी लेकर नहीं आया था, लेकिन अब पापों का भारी बोझ लेकर यहाँ से जा रहा हूँ। मैं नहीं जानता कि अल्लाह मुझे क्या सजा देगा। मैंने लोगों को जितने भी दुख दिए हैं वो हर पाप जो मुझसे हुआ है उसका परिणाम मुझे भुगतना पड़ेगा। बुराइयों में डूबा हुआ मैं गुनहगार हूँ। वैसे तो औरंगजेब की मौत को लेकर कई बातें चलती हैं, लेकिन अधिकतर इतिहासकार मानते हैं कि औरंगजेब ने 89 साल की उम्र में महाराष्ट्र के अहमदनगर में 1707 में एक सादे तंबू में पराजित और टूटे हुए व्यक्ति के रूप में आखिरी सांस ली। उसके अंतिम शब्द थे, मेरे बाद अराजकता। उसने अपनी वसीयत में स्वीकार किया है कि उसका सबसे बड़ा अफसोस शिवा के भाग जाने का था, जिसके परिणाम स्वरूप उसे दिल्ली से इतनी दूर मरने के लिए मजबूर होना पड़ा। औरंगजेब के शासन का आखिरी चरण उसके लिए खुशनुमा नहीं था। उसको लग गया था कि उसकी भारत पर मजबूती से शासन करने की इच्छा धूल में मिल गई। औरंगजेब का मकबरा औरंगाबाद जिले के खुलदाबाद शहर में स्थित है, जो औरंगाबाद से 24 किलोमीटर यानी 15 मील दूर है। यह शेख जैनुद्दीन की दरगाह के परिसर के दक्षिण पूर्वी कोने में स्थित है। औरंगजेब के मकबरे के चारों ओर संगमरमर की जालीदार स्क्रीन लगी हुई है। औरंगजेब ने जो कुछ अपने बेटों को खत में कहा है, औरंगजेब ने जो कुछ किया है, जितनी बर्बरता से उसने धर्म परिवर्तन के लिए लोगों को मजबूर किया, जितनी बर्बरता से वह सिख गुरु के साथ पेश आया, जो बर्बरता उसने शिवाजी महाराज के साथ की, इन सब के बाद भी अगर कोई महाराष्ट्र में रहने वाला इंसान, भले ही वह मुसलमान क्यों न हो, औरंगजेब की तारीफ करने लगे तो समझ लेना चाहिए दिमाग फिर गया है। औरंगजेब खुद को अपने अंतिम दिनों में बहुत बेहतर, बहुत अच्छा सम्राट, बहुत नेक इंसान स्वीकार करने को, कबूल करने को तैयार नहीं था। यह जरूरी था कि अगर कोई सिरफिरा सिर उठाकर इतिहास बदलने की, इतिहास में गलत तथ्य डालने की कोशिश करता है, ऐसे में यह अनिवार्य हो जाता है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और भाजपा के नेता योगी आदित्यनाथ सरीखे लोग इसका विरोध करें। हमें और आपको भी इतिहास के साथ छेड़छाड़ करने वालों का विरोध करना चाहिए। इस बार इतना ही, अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए सवाल पर नए ढंग से बात करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।